हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कुछ गाड़ियों में आपको स्पेस मिलता है और फिर ये वाली गाड़ियां होती हैं जिनमें आपको घर जितना स्पेस मिलता है। सो टुडे वी हैव द मर्सिडीज वी क्लास। आज अपने पास इसका डीजल वर्जन है, तो आज अपन इसको ड्राइव करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इस गाड़ी में आपको कितना स्पेस मिलता है ये सब देखने वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग व्हीकल। आपने यूजुअली देखा होगा कि सेलिब्रिटीज इसमें चलते हैं, तो इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है, आज अपन इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू मर्सिडीज वी क्लास का प्राइस बता देता हूं। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल, और दोनों का प्राइस एकदम सेम है, 1.4 CR। सो 1,40,00,000 रुपए, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। और इतनी बड़ी गाड़ी है तो इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ साइज इस गाड़ी की लेंथ नियरली 5.4 मीटर्स है, व्हील बेस आपको यहाँ पे नियरली 3.4 मीटर्स का मिलता है। सो बहुत ही बड़ी गाड़ी है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट देख सकते हैं आप, ज़्यादा मतलब इतना कोई अलग सी नहीं दिखती है कि आप बोलें कि यार जैसे अपन GLS को देखते हैं या फिर मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियाँ हैं, वैसा एकदम आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी का डिज़ाइन ही वैसा है, इट्स लाइक अ वैन, तो वैसा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है। ऑल्सो विद दिस व्हीकल आपको ADAS के फीचर्स मिलते हैं, सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, सो ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मर्सिडीज़ का एम्बलम मिलेगा और ये बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो, पूरे ग्रिल में ये स्टार आपको मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट यार काफ़ी सही दिखता है, बिकॉज क्रोम है, सब जगह क्रोम है। उसके बाद इसके पीछे रेडार है, देन वी हैव द 360 कैमरा। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, नीचे की तरफ भी क्रोम का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे मल्टी बीम LED हेडलाइट है, प्रोजेक्टर सेटअप विद दीज DRLs एंड ऑल्सो, ये भी यार बहुत सही दिखता है। और जो इस गाड़ी का फ्रंट है, इट लुक्स गुड, मतलब लुकिंग एट द नेचर एंड सेगमेंट ऑफ दिस व्हीकल, गाड़ी अच्छी दिखती है। बाकी आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपको इसका फ्रंट ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर वेलफायर का या फिर लेक्सस LM का, या आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में कितनी क्या पावर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। अब इंजन के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओपनिंग लैच है, इट्स ऑन द को ड्राइवर साइड। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, बट इट्स ऑन द को ड्राइवर साइड, सो मेरी आदत है इसलिए मैंने यहाँ से दिखा दिया। बाकी यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 2 लीटर डीजल इंजन जो कि आज अपने पास है, ये प्रोड्यूस करता है 237 PS एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके साथ आपको 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलेगा, सो 9 स्पीड ट्रांसमिशन, सो दैट इज देयर। इसके अलावा 2 लीटर पेट्रोल का भी ऑप्शन है जो कि प्रोड्यूस करता है 231 PS एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क, उसमें भी आपको सेम ट्रांसमिशन मिलेगा। सो ये दो ऑप्शंस हैं, V6 वगैरह वो सब यहाँ पे नहीं है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे और यहाँ से वॉशर फ्लूइड जाएगा। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल बहुत ही सॉलिड फील होती है गाड़ी, सो दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। है ना, अपन आते हैं इस गाड़ी के मेन एंगल की तरफ, विच इज़ द साइड प्रोफाइल। यार आप देख रहे हो कितनी बड़ी है, लाइक इतनी लंबी है। द व्हील बेस अलोन इज़ नियरली 3.4 मीटर्स, लेंथ इज़ नियरली 5.4 मीटर्स। सो बहुत ही लंबी गाड़ी है यार, लाइक सीरियसली कंपेयर टू वेलफायर ऑल्सो ये गाड़ी अलग ही दिखती है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो आप इसके व्हील्स भी देख लीजिए, बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। इसके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चेंज करवा सकते हो, सो कंपनी से आपको यही मिलेंगे। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 245/45 R18, सो 18 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। ऑल्सो कंपेयर टू वेलफायर इस गाड़ी में आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलता है। सो यहाँ पे अपने पास एयर सस्पेंशन है जो कि वेलफायर में नहीं है, सो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है अभी अपन बात करेंगे। नीचे की तरफ भी यहाँ पे क्रोम दिया गया है, देन वी हैव द कैमरा, टर्न सिग्नल, हैंडल्स एंड ऑल क्रोम है, जो कि टिंटिंग है, ये कस्टमर ने करवाई है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी देख लो यार, मतलब एकदम बॉक्सी डिज़ाइन, इट लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, देन वी हैव द V300D यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज LED टेल लाइट है जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। रियर कैमरा, रियर में पार्किंग सेंसर्स, साइड में भी पार्किंग सेंसर है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी लग रही है मेरे कमेंट्स में बताएं। है ना, अपन चलते हैं इसके बूट की तरफ। इसका बूट ना दो तरीके से ओपन होता है। एक तो आप
ये पार्शियल इतना ओपन कर लीजिए, जैसे अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है थोड़ा सा, तो आप ऐसे ओपन करके रख दीजिए। अब अगर आपको और ओपन करना है तो फिर इसको आप बंद करिए और यहाँ से प्रेस करके वी हैव द पावर टेल गेट। सो ये फिर पूरा मतलब ऐसा पूरा दरवाज़ा टाइप का खुलता है, खुल जा सिम सिम। सो दैट इज़ क्रेजी। एंड देन वी हैव वेरी गुड स्पेस यार, मतलब स्पेस का तो इशू ही नहीं है इस गाड़ी में, इतना स्पेस है। और यहाँ से आप इंटीरियर की सिटिंग देखिए कितनी सही है यार, लाइक द ग्लास एरिया, द सिटिंग, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। ऑल्सो ये आपको दिख रहा है, ये चैनल्स पे ही जो कि चारों सीट है ना, ये इस चैनल पे ही चलती हैं। सो इस गाड़ी में क्या है कि आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप ये फॉरवर्ड सिटिंग ले लीजिए, या फिर ये जो ज़्यादा कंफर्टेबल वाली सीट है इसको आप आगे लगवा के वो वाली सीट्स को पीछे लगवा लीजिए। या फिर अगर आपको 6 सीटर चाहिए, मतलब एक रो कैप्टन सीट की और एक और रो कैप्टन सीट की वो वाली, तो वो आप करवा लीजिए। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो ऑन दीज चैनल्स आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, खुद नहीं कर पाओगे, मर्सिडीज़ वाले ही करके देंगे, बट वो आपको एक ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पे अपना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, ये सीट को आगे पीछे वगैरह करने के लिए, सो वी हैव द लीवर्स एंड ऑल। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको अपहोल्स्ट्री के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये लाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। सो जो भी आपको चाहिए वो आप करवा लीजिए। सो दिस वॉज द बूट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सीरियसली यार, व्हाट अ ह्यूमंगस व्हीकल। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखाते जाता हूँ। सो जैसा अपन देखते हैं, सिर्फ हैंडल पुल करना है, खुद से डोर ओपन होगा। सो ये डोर भी ना आप 2-3 तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं इसको। एक तो इसको पुल कर लो, अंदर बटन भी है, अगर ड्राइवर को ओपन करना है तो वहाँ पे भी बटन है और चाबी में भी बटन है। सो मल्टीपल तरीक़ों से आप ओपन कर सकते हैं और पावर्ड है, सो खुद से ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर दीज सीट्स वी हैव वेंटिलेशन एंड हीटिंग। सो ये वाली सीट में आपको वेंटिलेशन और हीटिंग मिलेगा। और जो ये वाली सीट है इसमें आपको वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज ही मिलने वाला है। ऑल्सो वी हैव द ऑटोमैन। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा। सो ये वाली सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इनमें आपको ज़्यादा फीचर्स ही मिलते हैं। बाकी ये भी यार बहुत सही है, जैसे अगर आपको यहाँ पे बैठना है वो भी आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल आर्म रेस्ट है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, उसके बाद मल्टीपल फीचर्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं और बहुत सही। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इस गाड़ी के अंदर आना काफ़ी इजी है, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे स्टेप मिलता है ऊपर से, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। सो आपको ज़्यादा झुकना वगैरह नहीं पड़ता है, एकदम आराम से आप अंदर आ जाएंगे। एंड वंस यू आर इनसाइड, फिर आपको यहाँ पे इतना स्पेस मिलता है, इतना स्पेस है, लाइक यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू वांट रोम अराउंड, घूम लो। अगर आपको आगे पीछे करना है, सीट को कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। वी हैव एकर्स ऑफ स्पेस। दिस इज़ लाइक अ 1 BHK हाउस। जो भी आपको करना है आप यहाँ पे करिए। लेग स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाली जो सीट है इसमें आपको दोनों तरफ इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं दोनों तरफ। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको 15 स्पीकर बर्मेस्टर सिस्टम मिलता है, तो साउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। इंडिविजुअल कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे वुडन फिनिश। ऑल्सो अपने पास यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं, तो यहाँ पे भी है, और जो डोर है ना उसके ग्लास में भी है। बस यही है कि ये मोटराइज नहीं है। मेरे को लगा मोटराइज देना चाहिए था, बिकॉज इतनी महंगी गाड़ी में मोटराइज तो देना चाहिए। ऑल्सो इस गाड़ी में पीछे की तरफ ग्लास वगैरह ओपन नहीं होता है, सो कोई ग्लास नीचे नहीं होगा, सिर्फ फ्रंट वाले ग्लास नीचे होते हैं। सो वो एक चीज़ है। अब वो आपको दिख रहा है, वो एकदम छोटा सा ये दिख रहा है, दैट इज़ द AC कंट्रोल। इस गाड़ी में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट वो इतना आगे है कि वो ड्राइवर ही कर पाएगा, मतलब मेरा तो जाना मुश्किल है। सो वो भी एक चीज़ है। बाकी ऊपर की तरफ आपको प्रॉपर वेंट्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे हैंडल, लाइट्स, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव दिस लीवर, जिसकी मदद से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं प्रॉपर हेडरेस्ट दिया गया है, एकदम सॉफ्ट, तो ये भी आपको बढ़िया कंफर्ट देगा। इस वाली सीट में आपको इंडिविजुअल वायरलेस चार्जर भी मिलता है। सो अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ पे चार्ज करिए, एकदम बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वी हैव द सीट कंट्रोल्स। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, इसमें आपको मसाज का फंक्शन, हीटिंग, कूलिंग और यहाँ पे मेमोरी के भी फंक्शन मिलते हैं। अगर आपको पूरा रिक्लाइन करना है वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे भी 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं इंडिविजुअली। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है,
आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और ये जो सीट है यार, इट्स सो डैम कंफर्टेबल। आपके सर के ऊपर स्पीकर्स वगैरह भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास 12 वोल्ट स्पेस, ऑल ऑफ दैट इज देयर। मतलब जो आपको कंफर्ट चाहिए, जो अमेनिटी चाहिए, इट्स देयर। द सीट्स आर सो डैम कंफर्टेबल, लाइक यू कैन रिक्लाइन इट। आप देख रहे हो ऑटोमैन एकदम रिक्लाइन कर लो। मैं एक काम करता हूँ, आपको रिक्लाइन करके दिखा ही देता हूँ। सो ये देखिए, अब आप, मैं इसको ऐसे करूँगा, ये वाला पूरा पार्ट ऐसे ओपन हो जाएगा और आगे की तरफ एक्सटेंड भी होगा, जिससे मेरे को एकदम यार ऑप्टिमम लेग कंफर्ट मिलेगा। उसके बाद ये वाली सीट को मैं रिक्लाइन कर लूँगा। ये पूरा मैंने रिक्लाइन कर लिया, एंड नाउ जस्ट लुक एट इट। ये पूरा घर का मतलब बिस्तर ही तो है यार, और क्या है, बिस्तर है। और अगर आपको पूरा नॉर्मल सेटिंग वापस करना है तो जो ही मैंने आपको बटन बताई थी ये वाली, जैसे ही आप इसको दबाएंगे, मतलब इसको दबा के रखेंगे, तो जो अपनी नॉर्मल सेटिंग है एकदम सीधी हो जाएगी चेयर। सो एकदम रिक्लाइन कर लो, कंफर्टेबली रहो। एंड दिस इज सीरियसली अ 1 BHK हाउस, एंड दैट इज़ वाई सो मेनी पीपल बाय इट, बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस है, कंफर्ट है कि एकदम मज़ा आ जाता है। ऑल्सो एक और चीज़ मेरे को आपको दिखाना है, एंड दैट इज़ कि अगर आप ये वाली सीट को आगे लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फुटरेस्ट भी मिलता है। सो ये फुटरेस्ट भी दिया गया है, और यहाँ पे भी वी हैव द स्पेस एंड ऑल टू कीप इट। हैंडल है, ये बटन से आप डोर को बंद कर पाएंगे, और बढ़िया यार, वेरी कंफर्टेबल। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मर्सिडीज़ का की फॉब मिलेगा, बस ये है कि ये वाला बटन एक्स्ट्रा है जिससे आप डोर ओपन या फिर क्लोज कर पाएंगे। सो इससे यू कैन ऑपरेट द फंक्शन। बाकी यहाँ पे बूट रिलीज, लॉक अनलॉक, दैट्स इट। उसके बाद जैसे ही आप ORVM की तरफ आएंगे, यहाँ पे अपने पास ये ब्लाइंड जोन डिटेक्शन है, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा, उसके बाद ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। ये लॉक अनलॉक के लिए, विच इज़ अ लिटिल ओल्ड स्कूल। बाकी इवन फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर आपको यहाँ पे हीटिंग और वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है। उसके बाद लॉक अनलॉक, 3 मेमोरी फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, चारों ही सीट हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, विंडोज़ हैं फ्रंट की। उसके बाद बर्मेस्टर का सिस्टम, 2 पॉकेट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, देन वी हैव द इल्यूमिनेशन। सो ये इल्यूमिनेशन के लिए है, और ये फॉग लैम्प के लिए है। उसके बाद अगर आपको लंबा सपोर्ट एडजस्ट करना है वो आप कर पाएंगे। अगर आपको सीट का थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना है तो वो आप यहाँ से पकड़ के ऐसे एक्सटेंड कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आर्मरेस्ट वगैरह भी दिया गया है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी के फ्रंट में भी अच्छी खासी लग्जरी दी गई है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरी लग्जरी से पीछे की तरफ है, फ्रंट में भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पूरी वुडन फिनिश है, उसके बाद सिल्वर ट्रीटमेंट, या आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। देन वी हैव द ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पूरे टाइम ड्राइवर को देखता रहता है कि वो सही से गाड़ी चला रहा है कि नहीं। सो प्रॉपर सेफ्टी एंड ऑल। और उसके बाद यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स हैं, बट उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे मर्सिडीज़ का एम्बलम। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड एडास कंट्रोल्स, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। अब ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं, जो कि मेरे को लगा कि अगर प्रॉपर फिजिकल बटन्स होती तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज इसमें कई बार हाथ वगैरह लग जाता है। उसके बाद पैडल शिफ्टर्स, देन वी हैव द गियर सेलेक्टर, यहाँ पे लाइट और वाइपर के कंट्रोल्स, और यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है। स्टेयरिंग में आपको ये मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है फॉर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट ठीक है यार, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डुअल 12.3 इंच के डिस्प्ले हैं। सो यहाँ पे 12.3 इंच, और ये भी 12.3 इंच का है। सबसे पहले इसमें आपको स्पीड, टैकोमीटर और मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सो हियर वी हैव द डिफरेंट डिस्प्लेस। सो जैसे अगर आपको नेविगेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, सर्विस चाहिए, तो वो सब आप यहाँ से कर लीजिए। जैसे अगर आपको ये स्पोर्ट वाला चाहिए तो यू कैन पुट इट हियर। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि इफ़ आई शो यू, ये देखिए, रियल टाइम माइलेज, देन वी हैव द कंजम्पशन, अटेंशन असिस्टेंस, मीडिया, मैप है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, और इसको यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। द सिस्टम इज़ गुड। उसके बाद यहाँ पे 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, और इसका भी टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। ये कंफर्ट की सेटिंग है, उसके बाद ऑफ रोड की भी सेटिंग है। जैसे अगर आपको यहाँ पे ये राइड हाइट ऊपर नीचे करना है तो वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद
वी हैव द सेटिंग्स, तो इसमें आपको एडास की सेटिंग्स, व्हीकल की सेटिंग, लाइट की सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा और द 360 कैमरा, उसके लिए मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं, द कैमरा क्वालिटी इज ऑन अनदर लेवल, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। जो यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, उसके बाद जो कैमरा की क्वालिटी है इतनी कमाल की है। जैसे अगर आपको ये साइड का देखना है, ये देखना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। और अगर आपको जैसे ये 3D देखना है तो आप 3D भी देख सकते हैं, ये देखिए। सो कैमरा क्वालिटी यार यहाँ पे एकदम ही कमाल की है, सीरियसली कैमरा के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिखाऊं तो वी हैव द ड्राइव मोड, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। सो वी हैव स्पोर्ट, कंफर्ट एंड मैनुअल। सो जो भी अगर आपको चाहिए, अब इसमें क्या डिफरेंस है वही मैं आपको ड्राइविंग के टाइम बताऊंगा। बाकी यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं, 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट है। सो अगर आपको एम्बियंट लाइट वगैरह भी एडजस्ट करना है, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन फ्रॉम हियर। सो बहुत ही सही सिस्टम है, वेरी गुड मर्सिडीज़ का यार, अब क्या बोले। बाकी यहाँ पे अपने पास पूरे AC वेंट्स एंड ऑल। देन वी हैव द 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो यहाँ पे पूरे क्लाइमेट की सेटिंग्स हैं। ये पीछे के डोर ओपन या फिर क्लोज करने के लिए, तो अगर ड्राइवर को ओपन क्लोज करना है वो यहाँ से कर लेगा। उसके बाद ड्राइव मोड्स, कैमरा के लिए, व्हीकल की सेटिंग्स हैं, तो जैसे अगर आपको गाड़ी को रेस करना है, वॉश मोड, सो ऑल ऑफ दैट इज हियर। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया, ट्रैक पैड, वॉल्यूम के लिए, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। उसके बाद नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट्स, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर्स एंड ऑल विथ प्रॉपर ग्रैब थिंग, तो ये पकड़ लेते हैं, सो वो भी बढ़िया चीज़ है। और उसके बाद इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है, अगर आपको ये एक्सटेंड करना है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। बाकी एक चीज़ है कि इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलती है, जो कि वेलफायर में अवेलेबल है, तो वो मेरे को लगा कि यहाँ पे सनरूफ थोड़ी कम लग रही है। बाकी यहाँ पे वी हैव मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद सनग्लास होल्डर है, यहाँ पे अपने पास लाइट्स दी गई हैं, अगेन ये वाली लाइट्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ लॉकेबल ग्लव बॉक्स, और इसके अंदर आपको अच्छा एरिया मिलता है। लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू अदर लग्जरी व्हीकल्स, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एरिया मिल रहा है। और यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM भी है। बाकी मेरे को लगा कि सनरूफ और देना चाहिए था, दैट इज़ मिसिंग। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 7 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, और ADAS भी है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। टुडे वी हैव द डीजल इंजन। फ्रंट में ना हल्के से इंजन की आवाज़ आ रही है, मतलब कंपेयर टू मर्सिडीज स्टैंडर्ड्स मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, बट हल्की सी आवाज़ आ रही है। बाकी अभी अपन इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न तो यार एकदम सही है। अब जैसा अपन मर्सिडीज़ की गाड़ियों में देखते हैं, हियर वी हैव द गियर लीवर, तो यहाँ पे मैंने ड्राइव में डाल दिया है। ऑल्सो वी विल सिलेक्ट द स्पोर्ट मोड। यहाँ पे आपको मैनुअल, कंफर्ट और स्पोर्ट मिलता है। सो दोज आर द मोड्स। बाकी फुल थ्रॉटल, वैसे इस गाड़ी में क्या फुल थ्रॉटल यार, आराम से ही चलते हैं। सो लेट्स गो। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंसिडरिंग कि ये मतलब जिस स्टाइल की गाड़ी है, दिस इज़ मोर लाइक अ कंफर्ट ओरिएंटेड व्हीकल। काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा, आराम से आप ट्रैवल करिए। जो पावर डिलीवरी है ना, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि इस गाड़ी में इतनी अग्रेसिव पावर होगी, बिकॉज कंफर्ट ओरिएंटेड है, किसको ही इसको तेज़ चलाना है या फिर ऐसे अग्रेसिवली चलाना है, बट वैसा नहीं है यार। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे, ये देखिए आप, द पावर डिलीवरी इज वेरी गुड। द टॉर्क इज देयर विद दिस डीजल इंजन। आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता है, सो टॉर्क बहुत सही है। एंड विद दिस डीजल इंजन आप 0 to 100 km/h सिर्फ 8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे। सो लुकिंग एट द साइज एंड एवरीथिंग, 8 सेकेंड यार बहुत रिस्पेक्टेबल टाइम है, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी भी तो है। और यहाँ पे कोई V6 या फिर वैसा इंजन नहीं है। दिस इज अ 4 सिलेंडर 2 लीटर डीजल इंजन, बट स्टिल द पावर इज अमेजिंग। बहुत ही सही यार। लाइक मेरे को नहीं लग रहा था कि इस गाड़ी को चलाने में मतलब मज़ा सा आएगा, बट मज़ा आ रहा है। गाड़ी को चलाने में भी अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, आई एम ड्राइविंग अ गुड कार। जैसे कभी मेरा मन नहीं कर रहा है पीछे बैठने का, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ड्राइव करूँ, आई कैन ड्राइव इट, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ ज़रूर है, द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल इज़ अ लॉट। यहाँ पे बैठ के ना, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ
मेरे को ना सिर्फ लेंथ दिखती है और कुछ नहीं दिखता, सो बहुत ही लंबी गाड़ी है। सो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अभी तो अपन ओपन रोड में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जब आप जैसे कोई ट्रैफिक वाले एरिया में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ड्राइवर सीट है ये काफ़ी आगे है, आप एकदम आगे ही बैठे हुए हैं और इसके बाद पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेंथ है। सो वो सब आपको देखना पड़ता है। सो वहाँ पे ड्राइविंग कैन बी अ लिटिल ट्रिकी। बाकी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, द इंजन इज़ वेरी रेव हैप्पी कंसिडरिंग कि ये डीजल इंजन है। रेव करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो विद द इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे आपको 20 हॉर्स पावर और मिल जाता है। सो जैसे अगर आप एकदम से थ्रॉटल देंगे 20 हॉर्स पावर आपको और मिल जाएगी। सो पावर और बेटर हो जाती है, पिकअप और बेटर हो जाता है, एक्सेलरेशन और बेटर हो जाता है। सो देयर द पावर डिलीवरी इज अमेजिंग, आई हैव नो इश्यूज विद इट, स्मूथ रिफाइंड। बाकी ये है कि हल्का हल्का इंजन की आवाज़ आ रही है, माइट भी कि पीछे उतनी नहीं आती है बट फ्रंट में आ रही है। तो वो मेरे को लगा कि यार कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, लाइक कंसिडरिंग द प्राइस एंड मर्सिडीज है तो NVH लेवल्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, बिकॉज हल्का सा ना ये इंजन का रंबल आ रहा है। माइट भी कि मैं इतना आगे बैठा हूँ, इंजन भी यहीं पे है, दैट इज़ वाई आ रहा हो, बट हल्का आ रहा है और उस पर काम करना चाहिए था। सो हल्का सा आपको इंजन की आवाज़ आने वाली है विद दिस डीजल। बाकी तो पावर वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आपको यहाँ पे एडास के फीचर्स मिलते हैं। सो इफ़ यू हैव प्रॉपर रोड्स तो एडास भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। गियर बॉक्स तो यार बहुत ही सही है, लाइक कभी भी शिफ्टिंग समझ में नहीं आती है, कभी भी डिले समझ में नहीं आता है। जैसे आप थ्रॉटल देंगे, देखिए तुरंत ही पावर है। मतलब कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस व्हीकल मेरे को ऐसा लगा था कि कैलिब्रेशन ऐसा किया जाएगा कि एकदम से वो जर्क ना लगे, बट मर्सिडीज ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे आप अगर थ्रॉटल दे रहे हैं फिर आपको तुरंत डाउनशिफ्ट मिलेगा और तुरंत आपको पावर मिलेगी। सो जर्क वगैरह आपको हल्का सा फील हो सकता है। सो द गियर बॉक्स इज वेरी क्विक, वेरी फास्ट। जैसे ही आप मतलब देंगे इनपुट, इट वेरी फास्ट इन अ वेरी फास्ट वे डाउनशिफ्ट करता है और फिर आपको तुरंत पावर मिलने लगती है। और फिर जब जैसे अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं, जैसा भी अपन नॉर्मली चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये कब शिफ्टिंग कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना काम करता रहता है, आप अपना ड्राइव करिए। सो द गियर बॉक्स इज अमेजिंग। ऑल्सो आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जो ही मैंने आपको बताया था। सो हियर वी हैव द कंफर्ट एंड स्पोर्ट। कंफर्ट में आपने देखा तुरंत इसने डाउनशिफ्ट कर दिया ताकि एक रिलैक्स्ड पावर रहे, एकदम से मेरे को झटके कम लगें। और उसके बाद जो राइड क्वालिटी भी है वो भी हल्की सी कंफर्टेबल हो जाती है। एयर सस्पेंशन जो आपको इस गाड़ी में मिलता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। सो दैट इज़ विद द कंफर्ट मोड। और अगर आप स्पोर्ट में डालते हैं फिर ये गियर बॉक्स गियर को होल्ड करके रखता है ताकि आपको तुरंत पावर मिले, अग्रेसिव पावर मिले। और जो एयर सस्पेंशन है दैट ऑल्सो स्टिफन्स अप अ लिटिल बिट, तो फिर आपको मतलब जो रोड के अंडुलेंसेज हैं वो सब आपको थोड़े से ज़्यादा फील होते हैं। सो वो एक चीज़ है। सो दो ज़्यादा मोड्स और मैनुअल मोड भी है अगर आपको कैलिब्रेट वगैरह करना है। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन और बहुत सही यार। गियर बॉक्स नॉट एन इशू, पावर नॉट एन इशू, सिर्फ मेरे को रिफाइनमेंट का लगा। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी यार बहुत सही है। ये जो फ्रंट की सिटिंग है ना, इट्स लाइक अ बस। अगर आपने कभी बस चलाई हो वैसी वाली सिटिंग है, बिकॉज आप एकदम ऐसे ऊपर बैठे हैं, पूरा सामने दिख रहा है, इतना बड़ा ग्लास है, पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से पीछे देखने में हल्की दिक्कत होती है, बट ये सब चीज़ें अच्छी हैं। सो विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है एज सच। मतलब कभी भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ या फिर वहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। विजिबिलिटी इज़ गुड। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स की तरफ। सो NVH लेवल्स का मैंने आपको बता दिया। एक तो इंजन की आवाज़ आ रही है, सेकेंडली मेरे को ना सस्पेंशन की भी हल्की आवाज़ आई फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द रियर। सो वो मेरे को लगा कि ओवर ब्रोकन पैचेस सस्पेंशन की आवाज़ आ रही है। सो उसको भी बेटर करना चाहिए था, इतनी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो सस्पेंशन नॉइज़ और वो जो रोड का नॉइज़ है ना ओवर ब्रोकन रोड्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। सो उसको बेटर करना चाहिए था। सो NVH लेवल्स मेरे को डिसेंट लगे, उतने अच्छे नहीं लगे। कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर कंसिडरिंग कि इतनी महंगी गाड़ी है, तो वो बेटर हो सकता था। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट है, बिकॉज गाड़ी इतनी बड़ी है तो ब्रेक्स तो अच्छे होने चाहिए। तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। एकदम यार अश्योर्ड बाइट है, एकदम प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है। बहुत ही सही, ब्रेक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड ब्रेकिंग है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग यार वेरी वेल कैलिब्रेटेड है। ये देखिए कितने अच्छे से कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल भी डेड सेंटर नहीं है। और इसमें जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो एकदम कमाल का है, बिकॉज जब आप हाईवे पे चलाएंगे आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा और एकदम लाइट वेट है।
जैसे अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं, आराम से आप गाड़ी को टर्न कर लेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। और जब आप तेज़ चलाएंगे इट वेज अप ब्यूटिफुली। सो आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, आपको मज़ा आता है, वो स्टेबिलिटी मिलती है। सो वो बहुत सही है। सो वेरी प्रैक्टिकल, गाड़ी को यू टर्न वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब टर्निंग रेडियस के बारे में बात की जाए, सो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है 11.8 मीटर्स। सो बहुत ही ज़्यादा है। और ठीक है यार, मतलब कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस व्हीकल मैं उतना कंप्लेन नहीं करूँगा, बट है तो है, गाड़ी इतनी बड़ी है कि क्या कर सकते हैं। सो ऐसे टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि जैसे अगर आप कोई टाइट एरिया में हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ी को टर्न वगैरह करने में हल्की दिक्कत होगी। सो दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन आप देख रहे हो, इवन इन द कंफर्ट सेटिंग उतना मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मेरे को वो स्टिफनेस फील हो रही है, मेरे को फील हो रहा है कि वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे अभी मैं अगर केबिन के अंदर बात करूं, एक तो उसकी आवाज़ आ रही है, पीछे भी मेरे को उसकी आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि सस्पेंशन की एक तो आवाज़ कम होनी चाहिए, सेकेंडली ये ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। इसकी जो डैम्पिंग वगैरह है दैट शुड बी मोर कंफर्टेबल, बिकॉज इवन इन कंफर्ट सेटिंग ये उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक एक चीज़ मेरे को फील हो रही है। सेकेंडली जो आवाज़ आ रही है दैट इज डिस्टर्बिंग द ओवरऑल एनवीएच लेवल्स। सो वहाँ पे सस्पेंशन को बेटर करना चाहिए था। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ, कॉम्पिटिशन में एयर सस्पेंशन नहीं है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द वेलफायर, तो वहाँ पे एयर सस्पेंशन नहीं है, बट इस गाड़ी में है। बट वेलफायर का सस्पेंशन मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब करता है, साइलेंट है। और यहाँ पे वैसा नहीं है। एक तो ये आवाज़ कर रहा है, ऊपर से उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। सो देयर द सस्पेंशन शुड हैव बीन बेटर। बाकी इन टर्म्स ऑफ बॉडी रोल एंड ऑल, गाड़ी एकदम स्टेबल है, बॉडी रोल वगैरह आपको फील नहीं होगा। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड स्टेबिलिटी। बस वही है कि आवाज़ और कंफर्ट वो बेटर होना चाहिए था। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो टुडे वी हैव द डीजल, बट कंसिडरिंग द प्राइस एंड एवरीथिंग, लोगों को माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता है इन गाड़ियों में। बाकी यहाँ पे आपको 6-7 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी मिल जाएगा, and on the highway you can get around 8 to 10 kilometers per liter. So that is the mileage I will claim with this vehicle, which is pretty respectable. Like looking at the size and everything, it's a very respectable number. So mileage वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब यहाँ पे एक थ्रॉटल दे के देखते हैं इस टर्न के बाद। ये आप देख रहे हैं 130, नो इश्यूज़, ना ज़्यादा विंड नॉइज़ है, ना ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ की आवाज़ आ रही है। बस वही है कि ब्रोकन पैचेस के ऊपर ना सस्पेंशन की आवाज़ सुधारनी चाहिए। बाकी तो यार गाड़ी एकदम सॉर्टेड है। और वैसे तो जो इसको लेंगे वो इसको ज़्यादा ड्राइव नहीं करेंगे, बट अगर आप ड्राइव करते हैं यू विल एन्जॉय इट। आपको मज़ा आने वाला है, चलाने में अच्छी गाड़ी है। ऐसा कुछ बोरिंग फील नहीं होता है, ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ मैं वियर्ड सा चला रहा हूँ। सो वैसा नहीं है, इट फील्स गुड एंड रेस्ट काफ़ी सही यार, मर्सिडीज़ है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसके इंटीरियर में आपको भर भर के स्पेस मिले, फिर मैं कहूँगा इससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बिकॉज इवन इफ यू कंपेयर इट टू वेलफायर और लेक्सस, वहाँ पे भी इंटीरियर में इतना स्पेस नहीं है। सो इफ स्पेस इज योर टॉप प्रायोरिटी, फिर आप इस गाड़ी के साथ जाएं। बट अगर आपको और बेटर फीचर्स और लग्जरी चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको वेलफायर या फिर लेक्सस की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे और बेटर फीचर्स हैं, जो अपना शेड्स हैं वो इलेक्ट्रिकली डिप्लॉय होते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ टैबलेट है, सनरूफ है। सो देयर आई फील कि अगर आपको और बेटर लग्जरी और फीचर्स चाहिए, फिर आप लेक्सस या फिर वेलफायर के साथ जाएं। बट अगर आपको स्पेस ही चाहिए, यू वांट स्पेस एंड स्पेस, फिर आप इस गाड़ी के साथ जाएं। तो आप कौन सी लेंगे ये आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।